नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आपका एसएसटी गुरु वीरेंद्र सर आप सभी का एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल वीरेंद्र सिंह सर बेस्ट जीके क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा कक्षा 9th के अंदर सामाजिक विज्ञान की भूगोल की जो बुक्स है जिसका नाम है समकालीन भारत फर्स्ट, यानी कि ये किताब कक्षा 9th की है और भूगोल की पाठ्य पुस्तक है। इस पाठ्य पुस्तक का आज हम लेसन नंबर फर्स्ट है वो समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कक्षा 9th का है भूगोल का, और लेसन का नाम है भारत का आकार और स्थिति। लेसन नंबर है फर्स्ट। आज हम इस फर्स्ट लेसन को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। भारत का आकार और स्थिति, ये फर्स्ट लेसन है कक्षा 9th के लिए, 9th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और लेसन है जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। विद्यार्थियों, ये जो लेसन है इसमें भारत का आकार और स्थिति से संबंधित टॉपिक है। तो सबसे पहले हम भारत का मानचित्र समझेंगे कि भारत के मानचित्र के अंदर अक्षांश, देशांतर, उसकी लंबाई, चौड़ाई और पड़ोसी देश। सबसे पहले हम भारत के मानचित्र के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो विद्यार्थियों, ये है भारत का मानचित्र। ऊपर होता है उत्तर, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, और ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व और पश्चिम। तो भारत के मानचित्र, ये देखो लाइन दिखाई दे रही है आपको, ये है आपके भारत की चौड़ाई, यानी भारत की जो चौड़ाई है वह 2933 किलोमीटर है। यानी कि पूर्व से पश्चिम भारत की जो चौड़ाई है वो 2933 किलोमीटर है चौड़ाई। इसके बाद आता है भारत की लंबाई, यानी ये जो लंबाई दिखाई दे रही है आपको, भारत की जो विद्यार्थी लंबाई है वह 3214 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण भारत की जो लंबाई है, जो खड़ी आकृति में यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ होती है लंबाई, वो है 3214 किलोमीटर भारत की कुल लंबाई है। ये प्रश्न आपको पूछ सकते हैं कि भारत की लंबाई और चौड़ाई कितनी है। इसके बाद हम लेंगे भारत का अक्षांश और देशांतर। तो देखो यहाँ पर लिखा है 68 डिग्री 7 सेल्सियस, 68 डिग्री 68.7 सेल्सियस से 97 डिग्री 25 सेल्सियस, 97 डिग्री 25 सेल्सियस, यानी 97 डिग्री 25 सेल्सियस और 68 डिग्री 7 सेल्सियस। ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार। ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार, यानी कि पूछ ले आपको भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये भारत का अक्षांश है, 68 डिग्री 7 सेल्सियस से 97 25 सेल्सियस। और ऊपर यहाँ पर देखो लिखा है 37 डिग्री 6 सेल्सियस, 37 डिग्री 6 सेल्सियस, ये भारत का उत्तरी देशांतर है। और नीचे लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 सेल्सियस, 8 डिग्री 4 सेल्सियस से लेकर आपके 37 डिग्री 6 सेल्सियस तक ये भारत का देशांतरी विस्तार है। क्या ये देशांतरी विस्तार, ये देशांतरी विस्तार है और ये अक्षांशीय विस्तार है। यानी भारत का अक्षांश और देशांतर जो आपको मैंने ये बताया है, ये भारत का अक्षांश और देशांतर है। इसके बाद विद्यार्थियों आता है आपके, देखो ये बीच में लाइन दिखाई दे रही है आपको डॉट डॉट की तरह, ये है भारत का मानक यामोंतर। क्या कहते हैं इसको? मानक यामोंतर है। मानक यामोंतर का मतलब होता है टाइम्स जोन। कितना है? 82 डिग्री 30 सेल्सियस, यानी भारत का जो समय चलता है वो ये है मानक यामोंतर 82 डिग्री 30 सेल्सियस, जो आपके उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से लिया गया ये मानक यामोंतर। आपको प्रश्न पूछ लिया जाए भारत का मानक यामोंतर कितना है, तो 82 डिग्री 30 सेल्सियस भारत का मानक यामोंतर है। और यहाँ देखो भारत को दो भागों में बांटने वाली ये जो रेखा दिखाई दे रही है आपको, ये है कर्क रेखा। भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसको बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री 23 डिग्री 30 सेल्सियस ये भारत को दो भागों में बांटती है। देखो 23 डिग्री 30 सेल्सियस यानी 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री ये कर्क रेखा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? कर्क रेखा। ये इस कर्क रेखा के माध्यम से भारत को दो बराबर भागों में बांटा गया है। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जो 23 डिग्री 30 सेल्सियस या 23.5 डिग्री भारत को दो बराबर भागों में बांटती है कर्क रेखा। आगे है विद्यार्थियों, ये देखो ये दक्षिण भारत है, यहाँ पर है अरब सागर। ये है अरब सागर, यानी भारत के पश्चिम तट की तरफ है अरब सागर और पूर्वी तट की तरफ है आपके बंगाल की खाड़ी। ये है बंगाल की खाड़ी, इस साइड है बंगाल की खाड़ी, और नीचे की तरफ भारत के साउथ में दक्षिण की तरफ है हिंद महासागर। ये है हिंद
महासागर, इसको बोलते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर है। यानी कि ये भारत का प्रायद्वीपी भारत जो तीनों ओर से जल से घिरा होता है उसको बोलते हैं प्रायद्वीप। तो ये प्रायद्वीप है आपकी, ठीक है। इस साइड है लक्षद्वीप, ये देखो लक्षद्वीप है, पश्चिम में लक्षद्वीप है, ये द्वीपीय समूह भारत का केंद्र शासित प्रदेश। और इधर है आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये भारत का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये देखो आपके सामने दिखाई दे रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब हम लेसन शुरू करते हैं विद्यार्थियों, भारत का आकार और स्थिति। अभी हमने मानचित्र समझा, तो यहाँ लिखा है स्थिति, देखो क्या भारत की स्थिति। तो भारत एक विशाल देश है, ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यानी कि धरातल के उत्तरी गोलार्ध, दो गोलार्ध होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत हमारा किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। देखो ऊपर की तरफ है ये उत्तरी गोलार्ध में, येलो दिखाई दे रहा है आपको, ये पीले कलर का, ये भारत है। और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, धरातल के ऊपर की तरफ उत्तरी गोलार्ध में भारत क्या स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 सेल्सियस उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश है तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर है। देखो जो मैंने अभी आपको बताया था मानचित्र के माध्यम से, ये देखो यहाँ पर, ये देखो 8 डिग्री 4 सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री 6 सेल्सियस ये देशांतर विस्तार है। और 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 सेल्सियस ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देखो ठीक है, अक्षांश और देशांतर। आगे लिखा हुआ है कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 सेल्सियस उत्तर से दक्षिण को, उत्तर में दक्षिण लगभग 2 भागों में बांटती है। देखो यानी कि जो कर्क रेखा है वो आपके देश को 2 बराबर भागों में बांटती है। अभी मैंने आपको बताया था मानचित्र के माध्यम से, ये देखो यहाँ पर ये कर्क रेखा है 23 डिग्री 30 सेल्सियस, यानी कि ये मध्य में रेखा खींची गई है जो भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा है जो 2 भागों में बांटती है, जो 8 राज्यों से गुजरती है भारत के। आगे लिखा आकार, यह है आकार। देखो तो यहाँ लिखा है भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। देखो यानी भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर पूरा भारत का ये क्षेत्रफल है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल, यानी पूरा विश्व है ये, इस पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भारत का क्षेत्रफल? तो वही लिखा है, देखो भौगोलिक क्षेत्रफल है 2.4%, यानी पूरे विश्व का जो प्रतिशत है भारत में वह 2.4% भाग किसका? भारत का। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। देखो क्षेत्रफल के आधार पर भारत पूरे विश्व में 7वां बड़ा देश है। अब कौन कौन से देश है वो? तो देखो ये रहे आपके सामने, ये 7 देश है। रूस सबसे पहले, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो ये 7 देश है क्षेत्रफल में सबसे बड़े। ये 7 नंबर आता है भारत का नंबर। तो ये 7 देश है क्षेत्रफल में सबसे बड़े देश। तो भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है क्षेत्रफल के अंदर। आगे है विद्यार्थियों, भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है। देखो स्थल मतलब जहाँ पर धरातल से 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा। ये देखो यहाँ पर, यानी कि ऊपर की तरफ, ये ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको, ऊपर या ऊपर की तरफ जो स्थलीय सीमा है, यानी कि यहाँ जल नहीं है, तो ये कितनी है? 15,200। और नीचे ये जलीय भाग है, इसको बोलते हैं जलीय सीमा। तो ये ऊपर का भाग है वो स्थलीय सीमा है, कितनी? 15,200 किलोमीटर। आगे लिखा है समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। देखो यानी भारत की जो पूछ ला आपको समुद्री सीमा कितनी है, तटीय सीमा कितनी है, तो 7,516.6। ये देखो नीचे भारत के साउथ के अंदर, दक्षिण के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहा भाग, ये है 7,516.6। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिलाकर कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। ये है भारत की जलीय सीमा, तटीय सीमा, क्योंकि इधर अरब सागर है, बंगाल खाड़ी है और हिंद महासागर है, ये नीचे जल है। आगे है विद्यार्थियों, इसके पश्चिम में अरब सागर है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, जो मैंने आपको मानचित्र के माध्यम से अभी समझाया था, अरब सागर और बंगाल खाड़ी। तो यहाँ देखिए आप, ये देखो पश्चिम अरब सागर है और पूर्व की साइड कौन सी है? बंगाल की खाड़ी है भारत के अंदर, पश्चिम और पूर्व ये है। आगे है
गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। देखो, यानी सूर्य उदय होता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो समय अंतर है वो 2 घंटे का है। 82 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यामोंतर माना गया है। देखो, ये भारत का मानक यामोंतर है, यहाँ से समय चलता है भारत का। कितना है? 82 डिग्री 30 सेल्सियस भारत का मानक यामोंतर, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। देखो, जो मैंने अभी मानचित्र के माध्यम से आपको समझाया था, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है 82 डिग्री 30 सेल्सियस। आगे है विद्यार्थियों, भारत तथा विश्व। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार। देखो, यानी भारत का जो भूभाग है वो एशिया महाद्वीप के कहाँ स्थित है? दक्षिण विस्तार है। देखो, दक्षिण में स्थित है भारत एशिया महाद्वीप के। नेक्स्ट है विद्यार्थियों, भारत के पड़ोसी देश। कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर देखो, भारत के पड़ोसी देश में कि एशिया के महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 28 राज्य है। कितने राज्य? 28, और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 9 नहीं, 8 है केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखो, आगे लिखा हुआ विद्यार्थियों, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, यानी उत्तर और पश्चिम में किससे? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ। उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ, तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ। यानी पूर्व में किसके साथ? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीपीय समूह राष्ट्र है। कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव है। देखो, पड़ोसी राष्ट्र द्वीपीय। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी कहलाता है। देखो, यानी भारत और श्रीलंका को जो पुल जोड़ता है उसको क्या कहते हैं? पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी। इसके माध्यम से भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। ये देखो, यहाँ पर ये भारत का मानचित्र है। ये भारत के राज्य है सारे, 28 के 28 राज्य। यहाँ पर देखो, ये है पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है भारत के। इधर ये अफ़गानिस्तान है, जिसकी सीमा बहुत कम लगती है। अफ़गानिस्तान है, ये जम्मू कश्मीर लगती है। ये चीन है, इसके नीचे नेपाल है, ये है नेपाल। इधर है भूटान, ये भूटान है। और यहाँ पर है इस साइड म्यांमार। ये क्या है? म्यांमार है। देखो, म्यांमार, म्यांमार है ये। और यहाँ मध्य में देखो, ये बांग्लादेश है। ये है बांग्लादेश, पड़ोसी देश बांग्लादेश है। नीचे की तरफ देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर ये श्रीलंका है। ये है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत को जो पुल जोड़ रहा है उसको बोलते हैं पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी। ये है, देखो, ये है पुल, इसको बोलते हैं पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी, जो भारत श्रीलंका को जोड़ता है। इस साइड है आपके मालदीप, द्वीपीय पड़ोसी देश हमारा मालदीप। यानी मालदीप और श्रीलंका ये हमारे पड़ोसी द्वीपीय देश है। पड़ोसी द्वीपीय देश कहते हैं इनको। आगे है तो विद्यार्थियों, ये था हमारा लेसन भारत का आकार और स्थिति, लेसन नंबर 1 भूगोल का, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा विद्यार्थियों? मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। आपको अगर किसी प्रकार की समस्या है विद्यार्थियों, तो आप अपनी समस्या को मुझे अवगत कराइए, आपकी समस्या को दूर किया जाएगा। आगे के वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, अगला लेसन लेंगे। तब तक के लिए विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। तो विद्यार्थियों, ये देखिए आपके सामने लेसन नंबर 1 भूगोल के पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दर्शाया है। ये लेसन नंबर 1 के हैं, प्रश्न उत्तर हल सहित है, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हो और याद कर सकते हो। ये छोटे क्वेश्चन और ये अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अति लघुत्रात्मक क्वेश्चन है ये देखो, और ऊपर दे रखे हैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन अवैध है। छोटे क्वेश्चन के साथ साथ में मैंने आपके सामने यहाँ लघुत्रात्मक क्वेश्चन भी बताए हैं। ये देखिए 3 नंबर क्वेश्चन लघुत्रात्मक प्रश्न है, और ठीक इसके नीचे आता है क्वेश्चन नंबर 4, ये भी लघुत्रात्मक है, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दर्शाया है। तो आप आसानी से इस लेसन को याद कर सकते हो। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट टॉपिक में अपना नेक्स्ट लेसन लेंगे।
आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से अगर जुड़ना चाहते हो विद्यार्थियों, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो से जुड़े रहो। नमस्कार।